मेरा रहना यहाँ कुछ लोग अच्छा नहीं लग रहा था और परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि ये बहुत परेशानियाँ मैं झेल रही थी। यहाँ मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहे थे। जिस जगह को मैंने सींचा है उस जगह पे मुझे इतनी तकलीफ दी जा रही है, मानसिक तनाव दिया जा रहा है कि मैं काम कैसे करूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। यदि आप पटना से हैं तो पटना में सेंट माइकल हाई स्कूल का नाम जरूर ही सुना होगा। एक ऐसा स्कूल जिसे पटना का नंबर 1 स्कूल कहा जाता है, एक ऐसा स्कूल जहां अपने बच्चों को पढ़ाने की लालसा हर अभिभावक रखता है। दाखिला कितना कठिन होता है यह भी आप जानते हैं। चप्पलें घिस जाती हैं यहां दाखिला कराने में पेरेंट्स की। तो देखिए, सेंट माइकल स्कूल पटना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि सेंट माइकल स्कूल की हेड मिस्ट्रेस विशाखा सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने इस्तीफे के साथ विशाखा सिन्हा ने 8 मिनटों से अधिक का एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो विशाखा सिन्हा ने हेडमिस्ट्रेस ने सेंट माइकल स्कूल के हेडमिस्ट्रेस ने बच्चों और अभिभावकों के नाम जारी किया है और बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं। तहलका मच गया है पटना के स्कूली छात्रों और अभिभावकों के बीच में कि आखिर ऐसा हुआ क्या, मानसिक रूप से किस तरीके से परेशान थी विशाखा सिन्हा, यह भी उन्होंने बताया है और इस्तीफा देने की वजह क्या रही यह भी बताया है। तो आप सुनिए सेंट माइकल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस विशाखा सिन्हा क्या कह रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, आपको मेरा नमस्कार। मैं आपकी विशाखा सिन्हा मैम। इन 8 सालों में सेंट माइकल्स में एज ए हेडमिस्ट्रेस मैंने काम किया और आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे। बहुत सारी बातें कुछ दिनों से चल रही थी, लोगों को पता नहीं चल रहा था कि मैं क्यों यहाँ पे उपस्थित नहीं रहती हूँ, बीच बीच में आती जाती रहती हूँ। कुछ लोग अटकलें लगा रहे थे कि बीमार है मैम, शायद मैं यहाँ नहीं हूँ, कोई बात है। कुछ लोग बहुत तरह की बातें पूछ रहे थे, कह रहे थे। इसी कारण मेरा रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। 1-1.5 साल से ये कश्मकश चल रही थी। मेरा रहना यहाँ कुछ लोग अच्छा नहीं लग रहा था और परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं आप लोग के साथ बनी रहूं, बच्चों की सेवा करती रहूं, जैसा आप लोग ने मुझसे हमेशा उम्मीद किया है उस उम्मीद पे मैं खड़ी रहूं। लेकिन अंततः ये चीज़ें जैसी होनी चाहिए वो हो रही। हमारे सुपीरियर जब आए तभी से उन्होंने मन बना लिया था कि मैं यहाँ कार्य नहीं करूँ। इस कारण से बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी और यही कारण था कि 1 साल पहले मैं यहाँ से चली गई थी मेडिकल लीव के बहाने। हालांकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि ये बहुत परेशानियाँ मैं झेल रही थी। यहाँ मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन वो सारी चीज़ें सिर्फ मानसिक तनाव के चलते थी, नहीं तो पहले 6 सालों में मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। एक बार ही सिर्फ कमर के दर्द के कारण 15 दिन मैं उपस्थित नहीं थी, नहीं तो इन 6 सालों में, पहले के 6 सालों में कभी मैंने छुट्टी नहीं ली। और बहुत सारी बातें थी, इसलिए मेरा बहुत ज़रूरी था आप लोग को ये सारी बातें बताना। इस 1.5 साल में मैंने बहुत कष्ट को झेला है और मैंने मन बना लिया था कि मैं वापस नहीं आऊँगी। लेकिन उस बीच, उस 2 महीने में बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया। मैं किसी के फ़ोन को भी नहीं अटेंड करती थी, टीचर्स के फ़ोन को अटेंड नहीं करती थी, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी हो चुका था कि जिस जगह को मैंने सींचा है
उस जगह पे मुझे इतनी तकलीफ दी जा रही है, मानसिक तनाव दिया जा रहा है कि मैं काम कैसे करूँ। इसलिए मैंने चुपचाप ही जाना उचित समझा। लेकिन टीचर्स का प्यार, बच्चों का प्यार, आप लोगों का प्यार और फादर प्रिंसिपल ने कहा कि हम लोग तुमको बहुत मिस कर रहे हैं, तुम जल्दी आओ वापस। फिर मेरा मन पिघल गया, बच्चों का प्यार, सब लोग फ़ोन करते थे। टीचर्स बहुत कष्ट में थी जब मैं यहाँ नहीं थी, तो मैंने मन बनाया कि ठीक है मैं वापस आती हूँ। कि मेरे आने के बाद भी जो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ रहूँ, उनको ये गवारा नहीं रहा। वो मुझे कष्ट देते रहे और मैं झेलती रही। और अंततः उन्होंने बेबुनियाद बातों का हवाला देते हुए, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट एज ए हेडमिस्ट्रेस 2 साल प्रोबेशन के बाद हुआ था। 2 साल प्रोबेशन था, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ था। क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो उसमें हमेशा के लिए नहीं दिया जा सकता है, जैसा उस समय कहना था। तो ये रिन्यूअल होते रहे। मेरी और फादर जो उस समय थे, सबकी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और इसी तरह अगर मैं काम करती रही तो रिन्यूअल एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन कुछ तत्वों को शुरू से ये गवारा नहीं था, वो उसी समय से पीछे लगे हुए थे, जब से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और जब फाइनली श्लोक को मौका मिल गया तो उस चीज़ का हवाला देते हुए कि 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोबेशन के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है। अब ये बातें, अब कोई सब चीज़ को नज़रअंदाज करके अगर अपनी मनमानी कोई करना चाहे तो उसको क्या कह सकते हैं। तो यही चीज़ें चलती रहीं और अंततः उन्होंने इस चीज़ का हवाला देते हुए 2 महीने पहले मुझे कह दिया कि हेडमिस्ट्रेस का पोस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि रिन्यूअल करना पड़ता तो इवैल्यूएशन रिपोर्ट देना पड़ता, और इवैल्यूएशन में कहीं से भी मुझे नाकाबिल नहीं साबित किया जा सकता था। तो इसीलिए सुपीरियर ने ये चाल चली कि हेडमिस्ट्रेस का पोस्ट ही नहीं रखेंगे तो रिन्यूअल की कोई बात ही नहीं रहेगी, इवैल्यूएशन रिपोर्ट की कोई बात ही नहीं रहेगी। फिर भी लोगों को आस थी, कुछ मेरे वेल विशर्स, आप लोग जैसे लोगों की आस थी कि नहीं शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन कुछ ठीक होना नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड मन बना चुके थे कि कोई भी हालत में मुझे रहने नहीं देते। और कल उन्होंने फिर से वापस चाल चली। बीच में एक और लेटर दिया गया, जब पहले तो बोला गया कि हेडमिस्ट्रेस का पोस्ट खत्म कर देते हैं और आपको रहना है तो आप एक टीचर की तरह आप अप्लाई करिए आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था, बहुत ही अपमानजनक चिट्ठी थी, जिसको मैंने लिया नहीं। मैंने बोला कि मैं फादर से बात करूँगी, फादर प्रिंसिपल से बात करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे अपॉइंटमेंट में नहीं बोली गई थी। फिर भी दूसरी बात, फिर उन्होंने दूसरी लेटर को जारी किया कुछ दिनों के बाद, जिसमें बहुत चालाकी से लिखा गया कि आपका पोस्ट खत्म होता है, आपके सर्विसेज, और आप नए असाइनमेंट के लिए आप 1 सितंबर को रिपोर्ट करेंगे। शायद कहीं ना कहीं डर था, कहीं मैं लीगल एक्शन न ले लूँ, कुछ कर न दूँ, तो इस डर से वो लोग बता नहीं रहे थे। मैं उनसे पूछने गई कि आप बता दीजिए, अगर आपको नहीं रखना है, आपने इतना मन बना ही लिया तो मैं शांति से चली जाऊँगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को भ्रम में रखा गया, ताकि कहीं ना कहीं कुछ डर था कि कुछ चीज़ें हो जाएं जिसकी आशा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग सभ्य लोग हैं, सभ्य समाज से आते हैं, कोई गलत काम करने की सोचते नहीं हैं। और शिक्षा की दुनिया में ये बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी मानसिक विकृत मानसिकता इनकी है। और मुझे कष्ट है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहना चाहती थी। बहुत तकलीफ से भी मैंने कोशिश किया था कि यहाँ पे मैं अपनी सेवा देती रहूँ, लेकिन ये हो ना सका। और अभी जो ऑफर मुझे दिया जा रहा है वो एक कोऑर्डिनेटर के रूप में हाई स्कूल में जानबूझ के ऐसा लेकर दिया जा रहा है ताकि मैं उस चीज़ को ना बोल दूँ, रिफ्यूज़ कर दूँ। तो
ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को नहीं लूँगी, इसको रिफ्यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने रिफ्यूज़ किया है। और मैं आप लोग से अलविदा कहना चाहती हूँ और आप लोग का प्यार बना रहे और मैं हमेशा आशा करूँगी कि हमारे बच्चे हमेशा उन्नति करें। और मैं पुनः पटना में वापस कुछ एक अच्छा काम में इस शिक्षा की दुनिया में करना चाहूँगी। शायद अब एक नए स्कूल का आरंभ करूँगी और आप लोग सबको मैं आमंत्रित करूँगी। तो आपने सुना विशाखा सिन्हा की पूरी बातें। सेंट माइकल स्कूल की स्थिति क्या हुई होगी आप समझ सकते हैं। बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अभिभावक क्या सोच रहे होंगे, मैनेजमेंट का फैसला ऐसा क्यों हुआ। मैनेजमेंट की ओर से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मैनेजमेंट से संपर्क करने की कोशिश में हम लगे हैं। हमने उन्हें संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन पहली बार कोशिश में सफलता नहीं मिली है। जब उनका पक्ष सामने आएगा तो वह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।